जी सोनी भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। चेयरमैन साहब कितना मिनट है ये स्पीकर मीटिंग? 11 बजे तक है सर। नहीं नहीं, मतलब स्पीकर को कितना टाइम दिया आपने? 45 मिनट्स। ओके, अगर फ्लो में थोड़ा आगे चल गया तो टोक देना मेरे को, ठीक है? श्योर, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सोनी भाई। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम सोनी है, मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय सोनी सोनी भाई। भाई बाय। हेलो। ईश्वरी कृपा सुंदर संगठन की मदद से आज के दिन शराब के पहले खतरनाक घोट से दूर हूँ। खतरनाक इसलिए मैंने बोला, मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हुई शराब। शुरुआत के पहले मैं बताऊंगा कि मैं होली फैमिली अंधेरी मेरी मदर ग्रुप है, और 1992 से मैं मीटिंग कर रहा हूँ, पर उतना साल सोबर नहीं हूँ, ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और गड़बड़ कहाँ हुई वो आपको शेयरिंग में पता चल जाएगा। मैं बहुत छोटा उम्र में, शायद 22 साल की उम्र में ये मैं आ गया था, लकीली, जब मेरा कुछ डैमेज हुआ नहीं था ज्यादा। एक दो बार वो शराब पी के मारा मारा ही करना, ये सब यंगस्टर था, मैं कॉलेज स्टूडेंट था। एक दो बार जेल वेल गया था, एक्सीडेंट एक्सीडेंट हुए थे, बड़ा कुछ डैमेज हुआ नहीं था जिंदगी में। मेरी जिंदगी में बड़े डैमेज अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद हुए। थोड़ा शॉकिंग लगेगा आपको, पर ये सच है। ये फेलोशिप में आने के बाद काफी छोटा था उस ग्रुप में, तो लोगों को बहुत प्यार मिला। सबसे छोटा उस टाइम पर मैं ही था। ये 1992 की बात है। और बस आने के कुछ टाइम पहले ही मैसेज मिला, कुछ टाइम पहले मुझे बहुत अच्छा मुंबई एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मुझे जॉब भी लग गया, और अच्छा जा रहा था लाइफ। सोबर हो गया, और स्मूथ चलने लगी जिंदगी। अच्छा खासा जॉब, ये वो, और बैचलर लाइफ, शादी वादी ज्यादा हूँ वो चक्कर में नहीं था अभी। अब ज्यादा उस दौर का मैं शेयर नहीं करूंगा। ये डैमेज कहाँ से शुरू हुआ वो मैं शेयर करूंगा, ताकि मैंने जो गलतियां की है मैं, वो कोई और ना करे। मैं सिर्फ मेरा अनुभव शेयर करूंगा कि ए का, या ए में आने के बाद मेरे अंदर बदलाव जो आना चाहिए था, उसको अपोजिट बदलाव आया। जब मैं कुछ टाइम सोबर हो गया, मैं खुद को बहुत हाई हाई फील करने लगा। एक नशा सा हो गया मेरे को सोबरिटी का। और जब आदमी सोबर रहता है, मेहनत तो करता है, पैसे वैसे आते हैं, मिडिल क्लास के थे हम, तो पैसे कुछ ज्यादा आ गए छोटी उम्र में। लेकिन ए का सफर जारी था। डबल फिगर्स का सोबरिटी ऑलमोस्ट पहुंच गया था मैं। जिंदगी एकदम गार्डन गार्डन चल रही थी। लव मैरिज करके पत्नी थी, बच्चे भी थे, बच्चे भी हो गए थे। ये बोलना जरूरी है, बम्बई में, महाबलेश्वर में 3-4 प्रॉपर्टियां खरीद लिया था मैंने। ये बताना जरूरी है, वो आपको बाद में पता चलेगा मैंने क्यों बताया। मेरे कोई एसेट्स या बिग शॉटिज्म नहीं शेयर कर रहा हूँ मैं। अभी जिंदगी में ऐसा नाम रखें, ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अंधेरी में जैसे एरिया में फ्लैट ले लिया था,
अंधेरी में पैदा हुआ, अंधेरी में बड़ा हुआ। वो खुद का भी घर ले लिया, वो पिताजी का घर था, और ऑफिस खोल लिया अंधेरे में। 15 आदमी हमारे अंडर, 6-7 लड़कियां, बाकी लड़के, गाड़ी, ड्राइवर, सब कुछ। जो एक अच्छी अच्छी नहीं बोल सकते, लग्जरी लेवल की लाइफ जी रहा था। ये सब जब हो रहा था, मैं मीटिंग कर रहा था, तो धीरे धीरे थोड़ा सा मीटिंग में कमी आई, क्योंकि हमारे ये पत्नी ने अल्कोहलिज्म देखा नहीं था मेरा, तो उसको इतना मीटिंग का महत्व पता नहीं चला। उनका कहना ऐसा था, अभी आप पीते नहीं तो क्यों जाते हो, लेकिन मैं फिर भी जाता था। कम कम करके थोड़ी मीटिंग कम हुई। पहला डैमेज, पहली गलती, या पिंक क्लाउड स्टेज जिसको बोलते हैं, 7वें आसमान पे मैं जब पहुंच गया, मुझे भी ऐसा लगने लगा, यार अभी कौन पिएगा अभी यार, दारू तो मीलों दूर हो गई, कोसों दूर हो गई मेरे से, सवाल ही नहीं है पीने का। और इसी को तो, यही तो ये बोलता है, शराब बंद करके मेन स्ट्रीम लाइफ में आने का और तरक्की पे तरक्की करने का। मैं बोला, जैसे बताया, जैसे ए को अपेक्षित है, आई एम गोइंग इन दैट डायरेक्शन। अहंकार सोब्राइटी का बढ़ने लगा। मैं एक एटीट्यूड लेके, पहले मैं बच्चा बन के मीटिंग में आता था, फिर मैं, ये बताया, इतने साल सोबर होने के बाद मैं एक एटीट्यूड के साथ मीटिंग में जाने लगा। जहां मुझसे एकदम क्लासरूम के सामने ड्राइवर के साथ मैं गाड़ी में से उतरता था, ग्रैंड सिटी दिखाने लगा, एक एटीट्यूड के साथ अंदर जाता था क्लासरूम में। मैं कुछ हूँ यार, आई एम समथिंग। ए में कंटिन्यूस मीटिंग करने के बाद, प्रोग्राम लेने के बाद, नम्रता आना चाहिए। मेरा उल्टा हुआ, मेरे अंदर अहंकार आया, अहंकार बढ़ा अंदर। बहुत लोगों को मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे ख्याल से मैं जो दौर से गुजरा, बहुत जन गुजरे होंगे, पिंक क्लाउड स्टेज जिसको बोलते हैं। मैं कुछ हूँ, ये मेरे मन में एक धारणा मैंने तो बना ली थी, कि मैं एक ऑर्डिनरी मेंबर नहीं हूँ औरों की तरह, आई एम समवन स्पेशल। जिन लोगों का शेयरिंग सुन के मैं सोबराइटी मिली मुझे, सबसे बड़ी नमक हरामी जिसको बोलेंगे या गद्दारी बोलेंगे, उन्हीं की शेयरिंग में से मैं नुकसान निकालने लगा। ये क्या बोलते रे, मालूम है ये क्या बात करेगा, अरे ये वही नाम रखने लगा। हमारे एक यंगस्टर का ग्रुप था, वो सुपर मीटिंग में हम खींचते थे ऐसे मेंबर्स की, मजाक उड़ाते थे, नाम रखा था कुछ मेंबर्स का। ये क्या बोलेगा मालूम है। सबसे बड़ी गलती क्लासरूम के अंदर मैंने ये की, अगर कोई स्टेप्स या ट्रेडिशन के बारे में बात करता तो मैं मीटिंग रूम से बाहर आ जाता। उस टाइम पे मानिक चंद मिलता था, वो मानिक चंद में खाता था, और बाहर वो हमारी मीटिंग भी ऐसे चर्च में ऊपर पहाड़ी जैसे ऊपर अच्छी जगह थी, और बैठने को अच्छा लगता था बाहर। 2-3 फंटर मेरे ऐसे अपने मेंबर, उनको साथ में लेके बैठ जाता था। अरे स्टेप्स पे बात कर रहा है यार, पकाएगा। अरे ट्रेडिशन पे बात कर रहा है यार, पकाएगा। ये मीटिंग के क्लासरूम के अंदर की गलतियां, बाहर की तो मैं बताऊंगा ही, ये के अंदर ये मेरा रवैया होने लगा, नहीं, हो गया था। जहां पर ह्यूमिलिटी इज गिवन सो मच इम्पोर्टेंस, आई हैड डेवलप्ड ईगो। मैं उसके बदले ईगो डेवलप करने लगा, ह्यूमिलिटी के बदले।
मुझे सर्विस का शौक था, सर्विस करता था मैं। किसी का बर्थडे मीटिंग हो, कुछ हो, तो मैं खाने की प्लेट्स बांटता था ट्रे में डाल के, और जो मुझे मेंबर्स पसंद थे उनको बहुत प्यार से खिलाता था। अरे लेना यार, अरे लेना। जो मेंबर्स मुझे पसंद नहीं थे, उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं था, मैं मुझे पसंद नहीं थे बस। ये पसंद ना पसंद भी एक बीमारी है एआई के अंदर। मेरे को हुई है, आप लोग में से किसी को है तो ध्यान दीजिए। बाकी मेंबर्स को मैं ऐसे खिलाता था जैसे मैं मेरे खुद के पैसे से उनको नाश्ता करा रहा हूँ। और- अरे बस रे, और भी लोग बाकी है। अरे तुम सर्विस में है, सर्विस इज इक्वल टू ह्यूमिलिटी। सेवा और नम्रता कनेक्शन है। तुम्हारा कनेक्शन उल्टा ही जा रहा है, तुम्हारा सेवा के साथ ईगो बढ़ रहा है। ये एक क्लासरूम के अंदर का मेरा बिहेवियर हो गया। इसको पिंक क्लाउड नहीं बोलेंगे तो कुछ और, कौन सा भी कलर का क्लाउड बोल दो, ये वही था। तो बढ़ते गई बहुत। बताया मैंने, गार्डन गार्डन जिंदगी थी। कुछ टाइम के बाद पत्नी मायके गई, और मन में पता नहीं, कुछ प्लानिंग नहीं था, कुछ नहीं था। ख्याल आया यार इतना साल हो गया है, सब कुछ तो बना लिया अभी। अभी एक बियर पी लेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, क्या होगा। इंडिया श्रीलंका का वनडे मैच चालू था, डे नाइट। और शायद 2009 या 10 की बात है, ठीक से याद नहीं। सब भेजा खराब हो गया। और अचानक थॉट आया, अरे एक बियर पी के मैच देखते हैं, घर पे तो कोई नहीं है। हमारे मैनेजर आसपास ही रहते थे, तो मैनेजर को बोले एक बियर लेके आओ। तो मैनेजर बोलता सर किसके लिए, कोई आया है क्या। मैं बोला नहीं, मेरे लिए। तो फटक से बोल दिया, बहुत छोटा सा बच्चा था वो, सर आप तो पीते नहीं ना। बोला हाँ चला आज एक बियर मार लेते। उसको मेरा सुनना ही पड़ेगा, मेरा नौकर था वो, उसको मैं अच्छी खासी सैलरी देता था। एक बियर उसने लाके दिया मेरे को, एंजॉय किया उसको, झूठ क्यों बोलूं, मजा आया। अरे पीते पीते ऐसा लगा यार इतने सालों के बाद। लेकिन सच्चाई ये भी था, ये है भी सच्चाई, जब मैं बंद करके शराब के पास जाता हूँ, मजा तो आता है, 2 ढाई घंटा 3 घंटे से ज्यादा वो टिकता नहीं है। पर फिर वो चले गया, फिर वो आधा रास्ता अपने घर पहुंचा भी नहीं, मैंने फिर से फोन किया, एक काम कर, दो और ले आ। दो और ले आया वो। फिर मैं उसको बोला तू इधर ही बैठ, कुछ थोड़ी देर रुकना तू इधर। फिर उसने बैठा उधर, फिर उससे और मंगा ली, 5 बियर हो गई। और वो 5 बियर ने मेरी जिंदगी पूरी उल्टा पल्टी कर दी। बियर पियो, विस्की पियो, रम पियो, जिन पियो, देसी पियो, ए में आने के बाद मैं चैन से पी नहीं सकूंगा। वही हुआ, बम जैसा फटा। अब पूरी जिंदगी पलटी हो गई मेरी, सब कुछ चले गया, कुछ दिनों के अंदर सब कुछ चले गया। बिजनेस गया, ये चले गए, रिलेशंस खराब हो गए, वो हो गया। पूरी सुख जो चल रहा था, गार्डन गार्डन जिंदगी पूरी अचानक कांटे वाली हो गई।
ये होना जरूरी नहीं था। अगर मैं, जैसे ओल्ड टाइमर बोलते थे, उनके हिसाब से चलता तो अभी ओल्ड टाइमर उस टाइम पर क्या बोलते थे, देखो तुम अभी इतना टाइम सोवो, इतना साल से ओवर हो गया है, अभी आप एक स्पॉन्सर लो, कार्यक्रम पे ध्यान दो, इन्वेंट्री लो, एडिशन पे ध्यान दो। और मैं हाँ हाँ बोलता था, पर किया नहीं कभी action। मराठी में बोलते हैं अर्धवट उपाय करुणा में काय साधले नाही, हाफ मेजर्स एविडेंस नथिंग। और मैं हाफ मेजर्स पे ही चल रहा था, और मैं मन में ये सोचा था मुझे ये सब जरूरत ही नहीं है यार, स्टेप्स का, ट्रेडिशन का, स्पॉन्सर का। मैं सिर्फ, मेरा प्रॉब्लम शराब ही है, बाकी मेरा और कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी की चीजें मेरे लिए नहीं है, बाकी लोग के लिए रिस्पेक्ट तो था ये का, तो ठीक है, ये बोलता तो होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। ये ख्याल, ये सोच लेके मैं जो इतना साल सोबराइटी की लाइफ जिया, यही ख्याल लेके जिया, और मतलब मैं सिर्फ केमिकल से दूर रह गया। वो केमिकल से मेरे बॉडी में नहीं गई, नहीं डालता था मैं। बाकी मेरे विचार, मेरे कर्म, मेरे एक्शंस पीने के टाइम से भी ज्यादा खतरनाक हुए। मैं समाज में, मेरे ऑफिस में, मेरे घर में हिटलर बन गया था। और ए में भी मैंने बताया, एक एटीट्यूड आ गया था मेरे अंदर कि मुझे सब ज्ञान हो गया है अभी। मैंने ये प्रोग्राम पे पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और ये विचार के साथ मैं इतने साल सोबराइटी में जिया। ठीक है, काम वाम पे तरक्की कर रहा था, पर स्पिरिचुअली मैं नीचे नीचे जा रहा था। और कभी मैंने उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि मेरे लिए फाइनेंशियल ग्रोथ और थोड़ा रिलेशंस अच्छा, हेल्थ अच्छी, बस यही था। ए को इतना ही चाहिए, ये मुझे इतना ही चाहिए। बाकी वो चौथा फिफ्थ स्टेप लो, अंदर की सफाई करो, लोगों को माफ करो, अमेंड्स करो, जो अपने एक एक स्टेप में एक एक चीजें आती है। थर्ड स्टेप लो, नॉट फॉर मी, मेरे लिए नहीं। ठीक है, जिनके लिए है वो लोग ले सकते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे लिए तो नहीं। अगर आप सोबराइटी का जीवन इस तरह जी रहे हो, पियो ना पियो, वो तो एक केमिकल अंदर जाने या बॉडी में जाने की बात है। आप बिना पिए भी अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर सकते हो। नॉट नेसेसरी कि आपको पीना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है। मेरे विचारों को लगा हुआ बीमारी था ये मार खाने के बाद पता चला। मैं जो जीवन सोबराइटी में जी रहा था वो एकदम गलत था, जो मार खाने के बाद पता चला। मेरा जो परसेप्शन था टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स ए वे ऑफ लाइफ, वाज टोटली रॉन्ग। पूरा तरह से गलत था मेरा परसेप्शन ही। तो मार खाना ही था। गन्ने का रस आप सबने पिया होगा, जैसे गन्ने को मशीन में वो लास्ट तक डालते रहते हैं, उसकी एक एक रस की बूंद जब तक बाहर नहीं आती, जब तक वो डालते रहता है गन्ने को अंदर। शुगर केन जूस की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे मेरा विचारों ने और शराब ने मेरे साथ किया। हर एक खूबसूरत चीज मेरी जिंदगी से चली गई। जो ए ने पुरस्कार दिए थे, जो गिफ्ट मिलता है या प्रोमिस, जो ए की थी, सारे प्रोमिस को, गिफ्ट को, पुरस्कार को मैं लात मार दिया।
सिर्फ मेरी सोच की वजह से। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसका गहराई में जाओ। इतना टाइम सोबर होने के बाद मेरे हाथ में ग्लास आया क्यों, वो इम्पोर्टेंट है। वो तो ठोकने के बाद तो फिर वो बंदर भी डांस करता है। वो तो इफेक्ट ऑफ अल्कोहल है। उनको हम जो नहीं पीता उसको पिलाएंगे, वो भी थोड़ा सा डिंग डंग करेगा। पीने के बाद का डिंग डंग को मैं वक्त देता ही नहीं। इम्पोर्टेंट था कि वो जीवन जो मैं सोबर था वो मैं कैसे जी रहा था, जो मुझे वो ग्लास की तरफ ले गया। उस पर मैंने फोकस किया ही नहीं था। अब करता हूँ। काफी चीज रिपेयरेबल जो थी वो रिपेयर हो गई, पैसा माल मत्ता वो सब। बट कुछ डैमेज परमानेंट हो गए जो इस जन्म में वापस नहीं आएंगे। अब हुआ क्या मेरे साथ? मेरे साथ ये हुआ, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो लोग मेरी शेयरिंग सुनते हैं, कुत्ते को घी हजम नहीं होता है। मुझे वो घी हजम नहीं हुआ जो ए ने मुझे दिया, जो इतना बढ़िया जीवन मुझे दिया। बहुत बहुत ही, मैं बोलता हूँ गार्डन गार्डन लाइफ ही दिया था ये ने मुझे। पर मुझे वो सब कुछ हैंडल करने नहीं आया, उसको संभालने नहीं आया। और बहुत जल्दी मिला था मेरे को बहुत कुछ। अभी जो जीवन में सोबराइटी में जी रहा था, वो एक एकदम विरुद्ध था। ये वे ऑफ लाइफ के एकदम अलग था। अगर मेरा अहंकार सोबराइटी में बढ़ रहा है तो मेरे लिए सबसे खतरनाक है वो। मेरी मामले में तो साबित हुआ वो। ये जीवन का सत्यानाश ना मेरे नसीब ने किया, ना भगवान ने किया। ये का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैंने खुद अपने हाथों से एक खूबसूरत जीवन की माँ बहन एक कर दिया, पिंक क्लाउड स्टेज पे होने की वजह से। अब देखो, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। 4-5 साल सोबर होने के बाद ही मैं भूल गया कि मैं ए में कैसे छिला हुआ मुर्गा जैसा आया था। जब मुझे हर मेंबर भगवान लगता था, एक एक महीना सोबर मेंबर का भी शेयरिंग में बिना, एक छोटा बच्चा बन के, जैसे ए में बताया गया, छोटा बच्चा बन के सुनता था। मेरी बीमारी स्टार्ट हुई 4-5 साल सोबर होने के बाद, जब मुझे ऐसा लगा नो, अभी मैं तैयार हूँ। अब मैं ए में भी लोगों को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, मुझे हक मिल गया। 4-5 साल सोबर, 3 साल सोबर मेंबर पिंक क्लाउड स्टेज पे जाने का चांसेस ज्यादा रहता है। ये कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो गया। मैं मेरे अनुभव बताऊंगा, मैं तो गया। ये एटीट्यूड जो मेरे अंदर आया सोबराइटी का, वो शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक था। एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, ईगो की बात कर रहा हूँ। शराब का नशा तो अब नहीं पिएगा तो 3-4-5-8 घंटे में उतर जाती है, लेकिन ये नशा सोबराइटी में बढ़ता ही जाता है। अरे मैं मतलब कौन यार, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, मैं थोड़ा स्पेशल हूँ। ये मैं पने इसमें एकदम घुस गया। जो भी कुछ है, सोनी भाई को सब नॉलेज है। मैं लिटरेचर भी पढ़ता था, सब करता था, सब कुछ करता था, पर खुद की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। मुझे ऐसा लगता था जरूरत नहीं, या कभी ऐसा लगता भी था देखेंगे बाद में यार, अभी तो सब ठीक चल रहा है ना। अगर आप लोग में से कोई ऐसा सोच रहा है कि अभी सब ठीक चल रहा है,
मुझे स्टेप्स, ट्रेडिशंस और स्पॉन्सर वॉन्सर की जरूरत नहीं है। एक दिन आप भी मेरे से शेयरिंग करेंगे, फिर मैं शौक से थोड़ी कर रहा हूँ शेयरिंग के। मैंने बताया मेरी जिंदगी पलट गई पूरी। कुछ चीजें इरिवर्सिबल डैमेज जिसको बोलते हैं, जो इस जन्म में वापस नहीं आ सकती। मैं आप सबको एक प्रश्न डालता हूँ, ये चीजें जाना जरूरी था क्या? जब अपना कार्यक्रम ने ये सब चीजें नहीं जाए, इसके लिए स्टेप्स दिया था अपने को, मुझे दिया था। अगर मैं उस पर चलता तो ये परमानेंट डैमेजेस मेरे लाइफ में नहीं होते। मुझे ए के अंदर एटीट्यूड दिखाने की जरूरत क्यों थी? अरे तुम कौन है? अगर आज मेरे को कोई पूछे आप कौन है, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। मैं एक हारा हुआ बेवकूफ चूतिया इंसान हूँ। यस, आई एम अ लूजर। अरे आप ए में आके ऐसा बात करते हैं। ए थोड़ी फेल हुआ, मैं ए को थोड़ी लूजर बोल रहा हूँ, खुद को लूजर बोल रहा हूँ, क्योंकि ए ने जो रास्ता बताया उस पर मैं चला नहीं। वार्निंग, एस बिल सी सीट में भी वार्निंग है पिंक लव स्टेज के बारे में, बहुत लिटरेचर में है। कई आप शेयरिंग में सुनते ही होंगे ये। मुझे को नहीं मिली थी क्या वार्निंग? मुझे भी मिली थी। संभालो, हाँ। मेरा स्पॉन्सर बोलता था जब टेम्पररी स्पॉन्सर या सीनियर मेंबर, संभालो अभी तुमको 5 साल हो गए हैं, अभी ज्यादा संभालो। मैं मन में बोलता था चूतिए, 5 साल हो गया मेरे को, अभी क्या संभालने का है? चल रहा है ना फर्स्ट क्लास। हर एक साल सोब्राइटी के बाद कोई ना कोई मेंबर मेरे को ऐसा, शायद वो लोग देख चुके थे मेरा एटीट्यूड, मेरा बिहेवियर, मेरे को बोलते थे संभालो, हाँ अभी संभालो। तो मन में कभी कभी ऐसे होता, साले जल रहे हैं मेरे ऊपर। अब सोचो ऐसा मानसिकता वाला इंसान का सोबर रह के भी फायदा क्या है? वे मेंबर्स को जो ट्रस्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से आज खड़ा मैं उस टाइम पर खड़ा था, मतलब आज भी खड़ा हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। मैं इसके लिए नमक हराम बोला खुद को। इसमें कोई दो राय नहीं। जिन लोगों ने मुझे टाइम दिया, जिन लोगों ने मेरे कंधे पे हाथ रखा जब मैं आया था, जिन लोगों ने मुझे ताकत दी, हिम्मत दी, उन्हीं की शेयरिंग में या उन्हीं का प्रोग्राम प्रैक्टिस करने में मैं नुकसान निकालूंगा तो नमक हराम नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये सोच के साथ में चलता रहा, बस पी नहीं रहा था। हर जगह पर मेरे हिसाब से चलना चाहिए। मैंने बताया बम्बई में मैं निकलूंगा तो ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। मैं जाता हूँ तो पेट्रोल पंप पे लाइन नहीं होना चाहिए। मैं जो सराउंडिंग्स है, जो सिस्टम है, उसको भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बॉम्बे में वॉशरूम जाने में भी आप देखा होगा लाइन लगती है, हर जगह लाइन है उधर। मैं लाइन में ऐसा डिस्टर्ब होता था, समझो कभी ट्रेन से दूर भी जाना है तो एक लाइन, जिस लाइन में मैं खड़ा होता था, मेरा वो लाइन छोड़ के बाजू वाला लाइन पे ध्यान रहता था। अरे साला ये अपने से फास्ट चल रही है, श्या, उस पे खड़ा ना, फिर मैं उधर लाइन चेंज करता था। इधर लाइन चेंज किया तो साला वो मेरी वाली पहले वाली फास्ट चलने लगी। डिस्टर्ब डिस्टर्ब डिस्टर्ब, छोटा छोटा बात में डिस्टर्ब, डेली लिविंग के चीजों में डिस्टर्ब। पर मैं उसको ब्लैक एंड व्हाइट में देख ही नहीं रहा था। सच्चाई क्या था? सच्चाई ये था
कि मैं परिस्थिति जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, जिस पे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, उस पे भी मैं चिढ़ रहा था। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कौन सी लाइन कितनी फास्ट चले, वो टिकट वाला जैसे स्पीड देगा वैसा चलती रहेगी लाइन। मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। बॉम्बे के ट्रैफिक पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। अभी इतना साल फिर से ठोकर खाने के बाद पता चल रहा है, अरे मेरे मेरे बेटा मेरा बेटी पे मेरा कंट्रोल नहीं है यार। वो लोग एक यूनिक लोग हैं, मेरी पत्नी पे मेरा कंट्रोल नहीं है। और मैं पूरा दुनिया कंट्रोल करने को जा रहा था क्योंकि मैं शराब से दूर था यार। तो आपको मालूम है कितना बड़ा तीर मारा मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया, ऐसा मैं सोचता था। शराब से दूर है भाई, बहुत बड़ा तीर मारा मैंने। एक की कमजोरी थी मेरी जिंदगी में और उस पर मैंने विजय पा लिया। आई एम द विक्टोरियस। शराब बंद करके खुद के अंदर बदलाव लाने का कार्यक्रम है क्या? मैं सुना नहीं था मीटिंग में। शराब तो मैं ये में आने के पहले हम सब ने बंद किया है। जब पड़ जाती थी अपनी, कुछ एक्सीडेंट होता था, मारा मारी कुछ हो जाता था, लॉकअप जेल कुछ हो जाता था, बंद हो जाती थी शराब। तो मैंने कौन सा बड़ा तीर मारा, पर उस टाइम में ये सोचता था एक ही कमजोरी थी, उसमें मैंने विजय पा लिया। जब ऐसा विचार के साथ आप ये में आता है तो खाली आप अपनी मन को सेटिस्फाई करते हैं कि मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मन को आप तसल्ली देते हैं, या फैमिली को देते हैं, या ए मेंबर्स को देते हैं, या आपको कंपनी अच्छा लगता है। आपको हमारे में 4-5 साल के बाद मेरे लिए मीटिंग एक टाइम पास का जरिया था, टाइम पास का, जहाँ जिंदगी और मौत का सवाल सब बोलते हैं। ये ए मेंबर मिलते थे, कोई अच्छे फ्रेंडशिप वेंडशिप ग्रुप ग्रुप, अच्छा एक टाइम पास का जरिया था। कई साल बाद मैंने अपने आप को पूछा कि मैं मीटिंग जाता क्यों हूँ? सुपर मीटिंग करने के लिए, प्रदीप भाई का टांग खींचने के लिए, ये फलाना XYZ का नुकसान निकालने के लिए? आपको मालूम है मैंने कभी जब खुद का इन्वेंट्री लिया, उसके पहले मैं 500 ए मेंबर की इन्वेंट्री ले चुका था। 500। अरे ये ना, ये ऐसे है, अरे ये ऐसे है, अरे छोड़ इसको, अरे इसका ऐसा है, इसका वैसे है। कभी भी खुद के अंदर झांका ही नहीं था। मैं तो मिस्टर परफेक्ट था ना, तो मैं मिस्टर परफेक्ट को अधिकार बन जाता है दूसरे को, दूसरे का नुकसान निकालने के लिए। ऐसा सोच के साथ मैं सोबराइटी में चल रहा था। मैं ये सब एग्जांपल्स इसलिए दे रहा हूँ, कोई भाई समझो मेरा ऐसा गलती कर रहा है तो रुक जाए तो अच्छा है, नहीं तो ऊपर वाले का डंडा पीछे से घुसता है, मुंह में से निकलता है, निकलता भी नहीं, कभी कभी अटक ही जाता है, मुंह में ही रहता है वो। ये मेरा अनुभव से बोल रहा हूँ मैं। अपने एक मेंबर्स को अपन डरा तो नहीं सकते, मेंबर डरता नहीं है, सरकार भी डरता नहीं है, और घुसता है डंडा। ऊपर वाला डालता है कि आपके कर्म डालते हैं कि हायर पावर डालता है, या आपका जो भी, घुसता जरूर है डंडा, पड़ेगा आपको भी। और सिर्फ मेरे को नहीं, आज मैं देख सकता हूँ बहुत लोगों को पड़ा है, जो इस पवित्र स्थान या पवित्र जगह को मेरे ऐसा परसेप्शन से देखते हैं और बिहेव करते हैं, पड़ता ही है। वो पीना नहीं पीना जरूरी नहीं है उसमें, ये मत सोचना कि स्लीप हो गया तो पनिशमेंट मिला, बिल्कुल नहीं। उल्टा स्लीप होने के बाद हमको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। जब हम चालू हो जाता है साइकिल तो पता कहाँ चलता है, होश में पता चलता है कि तुम क्या
देखो तुम्हारे सामने आया तुम्हारा कर्म। ये ब्लिंक आउट स्टेज हम ए में आने के पहले से भी ज्यादा खतरनाक स्टेज है। मेरे मामले में तो यही हुआ। इतना मेरा एटीट्यूड नहीं था जब मैं ए में नहीं आता, पीता था, फ्रेंड्स लोग मस्ती वस्ती करता, थोड़ा गड़बड़ होता था, ये वो ठीक हो जाता था मैं। मैंने जैसे बताया कि शराब छोड़ने का, मैंने शराब छोड़ी, इसका नशा शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक है, जो आपका ईगो को और खाद पानी देता है। मेरे को ईगो को तो दिया। और ये जीवन जो बहुत परफेक्ट, पहले से परफेक्ट था, थोड़ा शराब ने गड़बड़ की, फिर ए में आया, ए में 1-2 साल में एकदम परफेक्ट हो गया। मैं शब्द गार्डन गार्डन इसलिए यूज करता हूँ, सच्ची में गार्डन गार्डन जिंदगी थी, लेकिन गार्डन गार्डन के साथ मुझे नम्रता से ईश्वर को धन्यवाद बोलना चाहता है। वो भगवान, थैंक यू, इतनी बढ़िया जिंदगी दी है आपने। लेकिन जैसे 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 मैं तरक्की करता गया जिंदगी के हर डिपार्टमेंट में, मैं मेरे ईश्वर से दूर होता गया। रोज प्रार्थना करता था, रोज, लेकिन अंदर से प्रार्थना नहीं निकलती थी। जब सब कुछ ठीक हुआ, जब जब फटी पड़ी थी, बहुत अंदर से प्रार्थना निकलती थी आंसुओं के साथ। जब थोड़ी भर गए घाव, फिर पूरे भर गए घाव, निशान भी मिट गए, फिर प्रार्थना मुंह से ही निकलती थी बस। हाँ, क्योंकि एक एक रूटीन वर्क है वो करने का, वैसा करता था। ईश्वर को ईश्वर ने मेरे को दूर नहीं किया, मैंने, या ईश्वर या हायर पावर जैसा अपना ये मैं बोलते हैं, मैंने खुद दूर किया। ओवर कॉन्फिडेंस अबाउट अल्कोहल, ओवर कॉन्फिडेंस अबाउट माई सेल्फ, मेरे को डुबा दिया। अति तिथे माती, लिमिट निकल गया। आगे चल के बहुत सी ऐसी चीजें हुई जो मैं सालों से शेयरिंग में सुन रहा था। बड़ा बड़ा डैमेज, सब डैमेज। अनफॉर्चुनेटली वर्ड जरूर यूज करूंगा मैं, अनफॉर्चुनेटली मेरी जिंदगी में ए में आने के बाद हुआ, सालों साल सोबर होने के बाद हुआ। ये कड़वा है लेकिन सच है। बहता हुआ पानी हमेशा साफ रहता है, रुका हुआ पानी सड़ने लगता है। बस वो रुका हुआ ठहरा हुआ पानी मैं ए में आने के बाद बन गया। मैं रुक गया बस, आधा पायरी लेके, तीसरा भी जाने दो, आधा पायरी लेके, आधा स्टेप लेके, कि मैं शराब के आगे पावरलेस हूँ, बस उतना ही। वो स्टेप में आगे का पार्ट है, मैं लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल, वो भी नहीं लिया। मैं मेरा जिंदगी मैनेज कर सकता हूँ, मेरा प्रॉब्लम सिर्फ शराब है, बस आधा स्टेप लिया और सालों साल सोबर हो गया। लेकिन जिंदगी अनमैनेजेबल है। मेरे चरित्र दोष हेवायर चले गए हैं। मेरा कुछ चरित्र दोष मैं छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पसंद थे, आज भी पसंद है, लेकिन छोड़ना पड़ता है। अमी के हम लोग क्या संत महात्मा नहीं होंगे? उसका बिट्स एंड यूज करते हैं ना उसको,
मिक्स मिक्स करके भेल बना के, वैसे कार्यक्रम का भी लाइनिंग्स में वो करता था। अरे अपना कार्यक्रम बोलता है ना यार, अपन सतमन में थोड़ी मनने वाले, लेकिन आगे वाटचाल करना पड़ता है, वो में पड़ता नहीं सेंटेंस, या उस राह पे हमको कोशिश करनी चाहिए। हिंदी का 12 स्टेप्स में बस आधा यूज करने का, कि मैं संत महात्मा नहीं बनूंगा, उसके आगे का सेंटेंस छोड़ दूंगा, क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है। जब आप ऐसा कार्यक्रम लेगा, और मैं शेयरिंग में भी बोलता था, अरे मैं ये किया वो किया, लेकिन क्या है, अभी अपना कार्यक्रम भी बोलता है, बहुत स्मार्ट रहता है अल्कोहलिक, अपने कार्यक्रम भी बोलता है संत महात्मा नहीं बन सकते अपन। बहुत अच्छा वकील था मैं खुद का, मैं खुद की बातें बड़ी अच्छी तरीके से जस्टिफाई करता था, लेकिन पवित्र कार्यक्रम, जिंदगी बदलने का कार्यक्रम, भगवान का कार्यक्रम, हायर पावर का कार्यक्रम, मैं ऐसा, ये मेरा स्मार्टनेस चलने वाला था क्या? नहीं चला ना, नहीं चलेगा। किसको टोपी पहना रहा था मैं? खुद को। मेंबर्स कोई भी इधर लस्सी पी के नहीं आता है, मेंबर्स को मालूम पड़ता है कि इसका शोकेस तो बहुत बढ़िया है, शोकेस तो इसका चमक रहा है एकदम, लेकिन गोडाउन में से गड़बड़ गड़बड़ है, वो सब मेंबर्स को पता चल। मेंबर्स से कुछ छुपता है क्या? बोलेंगे नहीं आपके मुंह पे, पता रहता लेकिन उनको। तो हम सोचते मेंबर्स को भी टोपी पहना है, कोई मेंबर टोपी नहीं पहनता है, लेकिन हमको बताया गया है कि हमारा इन्वेंटरी लेने का, इसके लिए वो कुछ बोलते नहीं। जो कार्यक्रम पे है वो तो बोलेंगे नहीं, और मैं कार्यक्रम पे बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैं बोलता था। मैं एक अंदर जैसे जैसे सोबर होता गया, मैं एक निंदक बन गया। आई हैड बिकम अ ब्लडी क्रिटिक, क्रिटिक बन गया था मैं, निंदा करने का बस। और ये सब स्टेज को अब पिंकलो स्टेज मानता है तो मानो, मैं तो मानता हूँ। पिंकलो स्टेज और किसको बोलेंगे आप? सोब्राइटी में आप जब अहंकार के बादल पे उड़ रहे हैं, उसी को पिंकलो स्टेज बोलेगा ना, और किसको बोल सकते हैं? ऐसा जीवन में जीते गया तो आना ही था ग्लास हाथ में, डैमेज होना ही था। किसी का दोष नहीं है, मैं वो रिपीट करता हूँ, मेरा दोष है, नहीं सुनने की वजह से हुआ, या मेरे थॉट्स की वजह से हुआ कि आई एम, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई स्टेप्स की। फिर आगे क्या हुआ? मरता क्या नहीं करता, लेना पड़ा फिर झक मार के स्पॉन्सर स्टेप्स, प्रैक्टिस करना पड़ा। चॉइस नहीं था, खुद बचा हुआ। चेयरमैन साहब 11 बज गए शायद। हेलो चेयरमैन साहब। जी जी जी, 1-2 मिनट और दे सकते हैं आप, कोई बात नहीं, कंक्लूड कर लीजिए। वाइंड अप कर देता हूँ, हाँ वाइंड अप कर देता हूँ। अभी ऐसा जीवन सोब्राइटी में मैं जिया, और कीमत चुका है, आज तक चुका रहा हूँ। मैंने बताया, वो डंडा बोलता हूँ, कभी कभी अटक जाता है, वो बहुत टाइम के बाद निकलता है। कुछ चीजें अभी तक मैं फेस कर रहा हूँ, और मैं उसको दिल से फेस करता हूँ, रोता नहीं, खुद की गलतियों पे भी रोता नहीं। बस इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि वो विचार फिर से नहीं आए। घाव भर रहे हैं धीरे धीरे, अच्छा जीवन की तरफ फिर से चल रहा हूँ। और
एक बात दिमाग में प्रिंट कर लिया है, 5 साल सोबर रहूं या 25 साल या 50 साल, मैं ये प्रोग्राम पे कभी ग्रेजुएट नहीं बन पाऊंगा। द रोड टू सोबराइटी इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, और ये कंस्ट्रक्शन का काम चालू रहेगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा। मैं कभी, आई रिपीट, और अगर ये सोच के साथ मैं कार्यक्रम पे चलूंगा कि मुझे और सीखना है और सीखना है मुझे, तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। अगर मेरे ऐसा सोच आ गया, अपने को जरूरत नहीं है, अपने को सब मालूम है, तो फिर डंडे का एग्जाम्पल मैंने दिया ही है। सॉरी, 1-2 मिनट लेट हो गया। मैंने बताया था फ्लो में पता ही नहीं चलता टाइम का, कुछ चीजें रह गई हैं, फिर कभी मौका मिला तो बताऊंगा। थैंक यू चेयरमैन साहब, थैंक यू द ग्रुप फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक्स अ लॉट।